तो जीडीएस में कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली है? ये सवाल आप सभी के मन में बहुत समय से गूंज रहा होगा कि जो जीडीएस की शेड्यूल 1 की वैकेंसी है उसमें टोटल कितनी मेरिट लिस्ट आएंगी और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसके बाद और कितनी मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। तो इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि आपकी इसके आगे कितनी मेरिट लिस्ट आने वाली हैं। तो मैं जितनी भी बातें बताता हूँ विद प्रूफ आपके साथ शेयर करता हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ध्यान से लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस में लगभग टोटल कितनी मेरिट लिस्ट आती हैं। तो हम यदि पिछली वैकेंसी की बात करें जो कि सेकेंड शेड्यूल की वैकेंसी थी 2024 की, तो उसमें लगभग 7 मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो मेरिट लिस्ट हैं वो कम आने वाली हैं 7 से। और उसका रीज़न क्या है? इस बार समय कम है वैकेंसी के लिए। जैसे कि पिछली बार की जो वैकेंसी है शेड्यूल 2 की, वो जुलाई में जारी हो गई थी। उसके बाद लगभग 15 दिन तक उसका विंडो चला था और फिर उसके बाद उसके 15 दिन में मेरिट लिस्ट जारी हो गई थी। इस प्रकार से टोटल लगभग 7 मेरिट लिस्ट जारी हुई थी और उनमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि पद भी बहुत ज़्यादा थे। इस कारण से मेरिट लिस्ट भी ज़्यादा आई। लेकिन इस वाली जो वैकेंसी है उसमें ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में 21,413 पद हैं जो कि आधे से भी कम है पिछली वाली वैकेंसी के। इस कारण से इस वाली वैकेंसी में कम मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। साथ ही साथ जो कट ऑफ है वो आसमान छू रहा है। जो जेन्युइन बच्चे हैं जिनका परसेंटेज अधिक है और जो चाहते हैं कि वो इस जॉब में आ जाएं, वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसी कारण से मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि जो मेरिट लिस्ट है कितनी आएंगी और किस डेट पे आएगी मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रूफ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। जब वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था तब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जो एक पेज है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी का फुल एंड फाइनल जो लास्ट डेट है वैकेंसी की लिस्ट आने की, वो है 30 जून 2025। मतलब 30 जून 2025 तक जितनी मेरिट लिस्ट आ सकती हैं उतनी आएंगी। उसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और ये भी लिखी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो इस डेट को चेंज भी कर सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस एंड विदाउट एनी प्रायर रीज़न। वहाँ पे नीचे स्पेशली चीज़ लिखी हुई है, वो भी दिख रही होगी आपको। तो इस कारण से हम मान के ये चल सकते हैं कि अभी की कंडीशन के हिसाब से तो आपकी मात्र 4 ही मेरिट लिस्ट आएंगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी तक आपकी 3 मेरिट लिस्ट आई हैं और हर मेरिट लिस्ट लगभग 1 महीने के अंतराल में जारी हो रही है। तो हम यदि इसी स्पीड को, इसी पेस को लेकर चले तो आपकी अगली मेरिट लिस्ट लगभग 15 से 20 जून के बीच में आने की संभावना है। तो उस बीच में जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद समय कितना बचेगा? मात्र 15 दिन का। 15 दिन में तो आपका विंडो ही चलता है खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इस कारण से चौथी मेरिट लिस्ट के बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है अभी की कंडीशन के हिसाब से। लेकिन व्हाट इफ़ डिपार्टमेंट का मूड चेंज होता है एंड दे से कि 8वें महीने तक आपकी मेरिट लिस्ट जारी होंगी? ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी IT 2.0 का रोल आउट चल रहा है, जिस कारण से जो न्यू वैकेंसी आने वाली थी जुलाई में उसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र पोर्टल आने वाला था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, और जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली लोग वेट कर रहे थे वैकेंसी का, उनके लिए एक बुरी खबर है कि अब नई वैकेंसी भी नहीं आएगी। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोर्टल जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं नहीं खुल रहा है, उनके लिए ये बुरी खबर है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी 4 ही मेरिट लिस्ट आएंगी और 5वीं आने की कोई संभावना नहीं लग रही है अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर दे कि आपकी अगली मेरिट लिस्ट और आएंगी करके। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आप हमेशा रेडी रहें उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही जीडीएस से रिलेटेड एंड अदर इन्फॉर्मेटिव थिंग्स के लिए। साथ ही साथ मैं नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूं, और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था, लेफ़्ट वाली वीडियो देख लो। और यदि जानना है कि मेरा फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी तो राइट वाली वीडियो देख लो। मिलते हैं उसी वीडियो में।
थैंक्स।